देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 31वां क्या था, देखिएगा। संदैव लिपि की लेखन दिशा कौन सी होती थी, लेखन दिशा कौन सी होती थी? तो दाहिने से बाएं लिखा करते थे। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, तो देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थंकर थे? तीसरे तीर्थंकर कौन थे? तो संभवनाथ जो थे तीसरे तीर्थंकर थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक क्या बोले हैं, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऋषभ देव बताइएगा, ऋषभ देव। अगर इस तरह पूछा जाए कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो बताइएगा भगवान महावीर जो हैं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर हैं, जिसमें से 23वां तीर्थंकर जो हैं पारसनाथ है। कौन है? तो पारसनाथ हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि 24वां एवं अंतिम तीर्थंकर कौन है, 24वां एवं अंतिम तीर्थंकर कौन है, तो भगवान महावीर हैं। देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताते हैं। अगर पूछा जाए कि ऋषभ देव का जो है प्रतीक चिन्ह जन्म के समय क्या थे, तो सांड थे। क्या? तो सांड थे। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा क्या है, अगर पूछेंगे अजीतनाथ का, क्या बोले हम, अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो सांड है। क्या? तो सॉरी, अजीतनाथ क्या बोले हैं, अजीतनाथ। देखिएगा अजीतनाथ का जो है हाथी है। क्या? तो हाथी है। और एक है पारसनाथ, क्या बोले हैं, पारसनाथ, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। उसका जो प्रतीक चिन्ह है सर्प है। और भगवान महावीर का प्रतीक चिन्ह शेर है। भगवान महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या? तो शेर है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33, क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छा से दिख सके। देखिएगा क्या है, तो निम्नलिखित में से अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किसने किया था? अश्वमेघ आयोग का क्या, तो अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन जो है किसने किया है? तो समुद्रगुप्त ने किया है, समुद्रगुप्त ने किया है। ऑप्शन नंबर सी होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। भारत का नेपोलियन किसे? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता। अगर पूछा जाए किस इतिहासकार ने कहा है, तो याद रखिएगा B.A. स्मिथ था, B.A. स्मिथ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या, तो पानीपत का तीसरा लड़ाई कब हुआ है? पानीपत का जो है तीसरा लड़ाई कब हुआ है? तो आप बताइएगा 1761 में। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर पूछा जाए पानीपत का तीसरा लड़ाई जो है किनके बीच हुआ है, तो आप याद रखिएगा अहमद शाह अब्दाली, क्या बोले हैं, अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति के बीच हुआ था। अब मराठा सेनापति कौन थे? तो सदाशिव राव भाऊ था, सदाशिव राव भाऊ था। अब अगर पूरा डेट पूछा जाए तो 14 जनवरी 1761 को। और पानीपत जो है क्या बोले हैं, पानीपत जो है पूछा जाए अगर किस राज्य में पड़ता है, तो पानीपत जो पड़ता है, यह जो पड़ता है हरियाणा में। कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35 क्या है, तो पूर्ण स्वराज्य की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो है कब मनाया गया है? तो 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को। ऑप्शन नंबर सी होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत की स्वतंत्रता घोषणा 31 दिसंबर 1929 के वार्षिक अधिवेशन से संबंधित थी, जो लाहौर अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 क्या, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी? तब बताइएगा 17 में। कहाँ? तो 17 में। ऑप्शन नंबर डी होगा।
क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा क्या है, तो निम्नलिखित आंदोलन में से किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था। किस आंदोलन में जो है वंदे मातरम का नारा जो है अपनाया गया था। तो याद रखिएगा जो है 1905 के बंगाल विभाजन में, 1905 के बंगाल विभाजन में ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर पूछा जाए वंदे मातरम जो है किस पुस्तक से लिया गया है, तो आनंद आनंद क्या बोले हैं, आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा, तो 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था, अंग्रेजी में किया था। तो याद रखिएगा चार्ल्स विकिन्स ने किया, चार्ल्स विकिन्स ने किया था। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो 39। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39 क्या है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था। कौन सा देश जो है शामिल नहीं था, तो ब्रिटेन शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा क्या है, तो ब्रिटेन द्वारा चीन विजयी शुरुआत हुई थी। ब्रिटेन द्वारा चीन विजयी शुरुआत हुई थी कब, तो अफीम युद्ध के दौरान, अफीम युद्ध के दौरान हुआ था। अगर पूछा जाए अफीम युद्ध जो हुआ था 2 हुआ था, तो अगर पूछा जाए प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ है, तो 1839 से 1842 तक, और दूसरा अफीम युद्ध कब हुआ है, तो 1856 से 1860 तक। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41 क्या है, तो निम्न में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है, वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है, तो बृहस्पति है। कौन है, बृहस्पति ही। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 क्या है, तो इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है। कौन सी नदी जो है कच्छ के रण में समाहित होती हैं, तो लूनी नदी जो है कच्छ के रण में समाहित होती हैं, जो राजस्थान के अजमेर जिला से दक्षिण पश्चिम अरावली श्रेणी से बहते हुए कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43 क्या है, तो भारत में कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है। भारत में कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो बताइएगा राजस्थान है। कौन है, तो राजस्थान है। और राजस्थान के जो बाद हैं कर्नाटक हैं। पहला है राजस्थान, दूसरा है कर्नाटक, और तीसरा है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44, कोची बंदरगाह कहाँ स्थित है। कोची बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो केरल में। कहाँ है, तो केरल में ही। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर पूछा जाए न्यू मंगलूर बंदरगाह, न्यू मंगलूर बंदरगाह कहाँ है, तो कर्नाटक में है। कहाँ, तो कर्नाटक में है। विशाखापत्तनम बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ, तो आंध्र प्रदेश में ही। और एक है चेन्नई या एन्नौर या तूतीकोरिन बंदरगाह, ये सभी कहाँ पड़ता है, तो तमिलनाडु में। कहाँ, तो तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा क्या है, तो निम्न में से कौन सा नगर यमुना नदी के किनारे बसा नहीं है। कौन सा नगर जो यमुना नदी के किनारे बसा नहीं है, तो अयोध्या है। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, राज्यसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होती हैं। राज्यसभा में जो है कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो 46 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी 238, 238। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। उपराज्यपाल की जो नियुक्ति है कौन करता है,
तो राष्ट्रपति ही करता है। उपराज्यपाल की भी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है। और उपराज्यपाल जो हैं 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। और संविधान की भाग 8 में उपराज्यपाल का उल्लेख है। अनुच्छेद अगर पूछा जाए तो 239 से 241 के बीच। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। तो यह जो है हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, ये गलत है। प्रधानमंत्री के द्वारा, ये भी गलत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ये भी गलत है। इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या? तो राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस धारा का प्रयोग होता है? किस धारा का प्रयोग होता है? तो अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर अनुच्छेद 356 का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? प्राथमिक क्षेत्र से जो है कौन संबंधित नहीं है? तो कृषि है, वन है, खनन है, लेकिन बैंकिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा क्या? तो क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो 1969 में। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा क्या? तो भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है, प्रवाह को शामिल किया जाता है तब पूंजी खाते की जमाबंदियों में। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा क्या है? तो कागज उद्योग को सरकार द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है। कागज उद्योग को सरकार द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है तो वर्ष 1925 में, वर्ष 1925 में। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा क्या है? तो वर्ष 2006 का नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में मोहम्मद यूनुस एवं को साथ साथ दिया गया था और किसको? तो ग्रामीण बैंक को। ऑप्शन नंबर ये होगा, लेकिन पूछेगा कब? तो 2006 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 55 क्या? तो ऊर्जा का अस्थायी मात्रक क्या है? ऊर्जा का अस्थायी मात्रक क्या है? तो जूल होता है। कितना? तो जूल। 1 जूल बराबर अगर पूछा जाए कितना होता है तो 10⁻7 अर्ग होता है, 10⁻7 अर्ग होता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का वो होता है, वह जो होता है 6ठा भाग होता है, 1 का 6वां भाग। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है तो अवतल लेंस के द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना? तो 59, प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब में होता है। प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब में वो होता है तो यह गैस का बना होता है, गैस का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 60 जो है, किस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है?
तो 60 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन, क्या तो कार्बन। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा, क्या है तो हाइड्रोजन पाराऑक्साइड ही, हाइड्रोजन पाराऑक्साइड क्या है, तो ये हाइड्रोजन पाराऑक्साइड जो है ऑक्सीकारक एवं उपचयक दोनों हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, हीरा और ग्रेफाइट होती हैं, हीरा और ग्रेफाइट जो होते हैं कार्बन का अपरूप होते हैं, कार्बन का अपरूप होते हैं। कार्बन की परमाणु संख्या अगर पूछा जाए तो 6 है, कार्बन की परमाणु संख्या कितने, तो 6 है। हीरा कठोर होता है जबकि ग्रेफाइट मुलायम एवं चिकना होता है। हीरा जो है कठोर होता है जबकि ग्रेफाइट जो होता है मुलायम एवं चिकना होता है, मुलायम एवं चिकना होता है। हीरा जो है क्या बोले हैं, हीरा जो है विद्युत का कुचालक है, विद्युत का कुचालक है, जबकि ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन नंबर कितना, तो 63 होगा। देखिएगा, किस प्रकार की कोशिका विभाजन में गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं, गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं, तो अर्धसूत्री में, अर्धसूत्री में, ऑप्शन नंबर बी होगा। कोशिका विभाजन जो होता है 2 प्रकार से होता है, कोशिका विभाजन 2 प्रकार से होता है, एक होता है समसूत्री विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, क्या तो क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, समान व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर होती है, औसत दर होती है तो 72 बार होती है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा, क्या तो रोग हाथी पांव लिम्फेटिक क्या तो फाइलेरियसिस होने का क्या कारण है, क्या कारण है, तो बुचेरिया के कारण होता है, बुचेरिया के कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा, जल के हैं तो जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में, बिहार के किस जिले में है, तो आप याद रखिएगा पूर्णिया में है, कहाँ तो पूर्णिया में है। ये बिहार से संबंधित है, आपको यह महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है। जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में है, तो पूर्णिया जिले में है। क्वेश्चन नंबर 67, भारत में बिहार जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह क्या है, वह क्या है, तो लीची है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा, क्या है तो मई 2025 में किस राज्य द्वारा असहयोग बल की शुरुआत की गई है, असहयोग बल की शुरुआत की गई है, तो ओडिशा के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 69, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार देश में समर्पित इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना शुरुआत होने वाली पहले राज्य सरकार बन गई है, वह कौन है, तो तमिलनाडु है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, क्या है तो हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया और इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है किसको, तो आलोक जोशी को, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 71, क्वेश्चन नंबर 71 क्या, तो चांदनी चौक कौन सी संज्ञा है, चांदनी चौक जो है कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक है, क्या तो व्यक्तिवाचक है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा, क्या तो आप मुझसे क्या चाहते हैं, बाघ के रेखाचित पद में सर्वनाम कौन है, सर्वनाम कौन है, आप मुझसे क्या चाहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है पूछा गया है, तो प्रश्नवाचक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 73, इनमें से कौन सा शब्द वीरांगना का पुल्लिंग रूप है, वीरांगना का पुल्लिंग रूप कौन है,
तो वीर हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा, वह छात्र कक्षा में प्रथम आया है, वह छात्र कक्षा में प्रथम आया है, वाक्य में रेखाचित कौन सा विशेषण है? तो सार्वनामिक विशेषण है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 75 जो है, निम्न में से पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, कौन जो है पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? तो 75 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या? तो गाछ। क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा, निम्नलिखित में से शब्द सूर्य का पर्यायवाचक शब्द कौन है? सूर्य का पर्यायवाचक शब्द जो है कौन सा नहीं है? तो अंबर, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा, राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, वाक्य के रेखाचित पद में कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? तो यह जो कारक है संप्रदान कारक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 78, शहर की दाई मुहावरा का अर्थ होता है, शहर की दाई मुहावरा का अर्थ होता है घर घर की खबर रखने वाली स्त्री, घर घर की खबर रखने वाली स्त्री, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा, वह रोज देर से उठता है, इस वाक्य की किस काल का उदाहरण है? वह रोज देर से उठता है, इस वाक्य में किस काल का उदाहरण है? तो यह जो है सामान्य वर्तमान काल का, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा, असुलभ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सु प्लस अल्प होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 81, क्या है? तो मनोदशा का सही संधि विच्छेद क्या है? मनोदशा का सही संधि विच्छेद क्या है? तो मनः प्लस दशा होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर कितना? तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 82, आधुनिक का विलोम होगा, आधुनिक का विलोम होगा, तो आधुनिक का जो विलोम होता है प्राचीन होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अथ का विलोम है? अथ का विलोम कौन है? तो 83 जो होगा यति है, क्या? तो यति है, यति है। क्वेश्चन नंबर 84, चौहारा शब्द में कौन सा समास है? चौहारा शब्द में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिएगा, जमजात में कर्मात का अर्थ होता है, जमजात में कर्मात का अर्थ क्या होता है? तो आप याद रखिएगा, जमजात में जो कर्मात का अर्थ होता है भेड़ में रहने वाले लोग कुछ न कुछ गड़बड़ी करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो है 86, जो पढ़ा ना गया हो, इस वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा है? जो पढ़ा गया, जो पढ़ा ना गया है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 86 जो होगा ऑप्शन नंबर ए, अपठित है, अपठित है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा, प्रश्न में मात्रा का एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उन्हें चिन्हित करें, उन्हें चिन्हित करें। तो 87 जो होगा ऑप्शन नंबर ए, अक्षुण है, क्या? तो अक्षुण है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना? तो क्वेश्चन नंबर 88, क्या है? तो वाक्य में संध्या को नित्य खेलना चाहता हूँ, उक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है? कौन सा भाग गलत है? तो यह जो है के साथ, के साथ, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा शुद्ध वाक्य, कौन जो है शुद्ध वाक्य? तो 89 जो होगा ऑप्शन नंबर सी। यह किसके हस्ताक्षर है? यह किसके
हस्ताक्षर हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा, तत्सम तत्भव का असंगत युग्म ही कैसे। तत्सम तत्भव का असंगत युग्म ही यह कैसे हो सकता है। तो नाभिक जो होगा कोयल कोकिला, ऑप्शन नंबर सी होगा। तत्सम जो है कोयल है और तत्भव जो है कोकिला होता है। क्वेश्चन नंबर 91, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द में कौन जो है तद्भव शब्द है। आँख, क्या तो आँख। क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगा, क्या तो क्वेश्चन नंबर 92, इनमें से कौन सा शब्द एक से अधिक उपसर्ग से बना है। एक से अधिक उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। तो पर्यावरण, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा, वो ये शब्दकांश जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा 93 जो होगा ऑप्शन नंबर बी, उपसर्ग कहते हैं, क्या तो उपसर्ग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, क्या है, नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है। नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो नशीलम जो है ईला है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखिएगा, इनमें से किसी अपभ्रंश वाल्मीकि कहा जाता है। इनमें से किसी अपभ्रंश वाल्मीकि कहा जाता है। तो स्वयंभू, स्वयंभू, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुआ है। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुआ है। तो अवधी भाषा में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 97, इनमें से कौन सा उपन्यास अमीर खुसरो के जीवन की पर केंद्रित है, जीवन पर केंद्रित है। तो देखिएगा ऑप्शन क्या क्या यही। तो यह जो होगा 97 जो होगा ऑप्शन नंबर डी, आई ना साझ है, आई ना साझ है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 98 से 100 जो दिया रहता है यह गद्यांश के रूप में दिया रहता है। हम प्रश्न जो है ऊपर करते चलेंगे, बस आप इसे पढ़ लीजिएगा और ध्यानपूर्वक जो नीचे प्रश्न है उसका जवाब देने का प्रयत्न कीजिएगा। देखिएगा बस इसी में क्वेश्चन का आंसर छुपा रहता है। अगर आपको तेज लगता है तो वीडियो रोककर पढ़ लीजिएगा, तब जो है प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 98, क्या तो जीवन में प्रायः घटनाएं होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं। तो वह जो है आने और जाने को कहते हैं, आने और जाने को, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 99, क्या तो मंज रित तुलसी के नीचे दिया जलाने का आशय क्या है। जीवन की हर परिस्थिति में आस्थाएं बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी होगा, 99 का बी। क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा, जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। यह जो है सेट 17 है, सिर्फ अब 4 सेट और बचा है। बिहार कार्यालय परिचारिका में टोटल 21 सेट थे, जिसमें से हम आज जो है 17 सेट करवा दिए हैं। बस आप इसे एक एक सेट करके देख लीजिएगा। बिहार कार्यालय परिचारिका और जीविका भर्ती के लिए जीके, जीएस और हिंदी अति महत्वपूर्ण बन सकता है, जो एग्जाम पैटर्न पर आधारित हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, घर लौटने का मार्ग कैसे मार्गों को कहा जाता है। घर लौटने का मार्ग कैसे मार्ग को कहा जाता है। आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा और साथ साथ ये भी बताइएगा आप जो है 70 प्रश्न में से कितना प्रश्न जो है सही कर पाए हैं, ताकि हम देखना चाहते हैं यह जो है कितने लोग वीडियो जो है देख रहे हैं। अगर वीडियो
और कंटेंट अच्छा लगता ही तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो से दूसरों को भी लाभ वो हो सके। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।